मैं गवाह हूं, वो नारा लिखते थे, स्लोगन लिखते थे। यही काम था उनका। नारा और स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति नौटंकी करके यदि नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो एक तो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं, इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है उसका जांच कराना बहुत जरूरी है। और मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगा कोइलवर अस्पताल में और उनको इलाज कराऊंगा। अब राज्य की जनता ने उनकी राजनीतिक दुर्गति कर दी है तो उनके दिमाग में दुर्गति शब्द ही घूमता रहता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर से कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हम आपका इलाज कराएंगे, आप हमारे पास आइए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल प्रशांत किशोर ने सत्याग्रह की शुरुआत की। गंगा किनारे से एलसीटी घाट पर स्नान के लिए उतरे और उसके बाद मीडिया कवरेज में तमाम चीजें दिखी और उसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर कमजोर बता दिया, अस्वस्थ बता दिया और इलाज करने के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात उन्होंने कही। इस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं उनका इलाज करवाऊंगा, उन्हें इलाज की जरूरत है, मानसिक रोग अस्पताल में मैं उनके दिमाग का इलाज करवाऊंगा। तो मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर पर भड़कते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। अब राज्य की जनता ने उनकी राजनीतिक दुर्गति कर दी है तो उनके दिमाग में दुर्गति शब्द ही घूमता रहता है। स्वयं राजनीतिक दुर्गति के वो शिकार हो चुके हैं और मैंने पहले भी कहा है, फिर आज दोहरा रहा हूं कि इस बार जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक दुकान बिहार से बंद हो जाएगी। ये कल राहुल गांधी वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कल चुनाव भी नजदीक आ रहा है। ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनके घूमने का ना तो जनता नोटिस लेती है ना उनके पार्टी के ही लोग नोटिस देते हैं। आप देखिएगा कल उनके पार्टी का गुटबाजी भी कल दिखाई पड़ जाएगा जब वो आएंगे। सर, प्रशांत किशोर हैं वो लगातार ये नीतीश कुमार पर भी हमला करे तो उनका हेल्थ है वो बुलेटिन जारी करना चाहिए, तो हेल्थ बुलेटिन जारी करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी और पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन चाहे वह व्यवहार से हो या भाषा से हो, यह कतई शोभा नहीं देता है। और अमर्यादित व्यवहार और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की स्वयं की प्रतिष्ठा गिरती है। प्रशांत किशोर जी को मालूम चल ही गया है विगत कुछ महीने में कि कहीं उनकी कुछ प्रतिष्ठा थी भी तो वो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर नारा लिखने वाले आदमी, मैं गवाह हूं, वो नारा लिखते थे, स्लोगन लिखते थे। यही काम था उनका। नारा और स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति नौटंकी करके यदि नेता बनना चाहता है तो इसे बिहार की जनता तो एक तो स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से कमजोर हुआ है। और मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको मानसिक आरोग्यशाला में इलाज की जरूरत पड़ती है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने पास, वो आए, मैं उनको कोइलवर अस्पताल भेजूंगा। वहां हमारा बहुत अच्छा मानसिक आरोग्यशाला है। ये कुछ दिन जो उन्होंने उपवास का नाटक किया, मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हुई है और निश्चित रूप से इन 15 दिनों के कारण जो उनकी मानसिक स्थिति में कमजोरी आई है उसका जांच कराना बहुत जरूरी है। और मैं स्वयं उनको लेके जाऊंगा कोइलवर अस्पताल में और उनको इलाज कराऊंगा। आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं उनको कह रहा हूं
वो स्वस्थ रहें इसकी चिंता मुझे भी रहती है, मेरी भी कामना है कि वो स्वस्थ रहें, लेकिन जिस प्रकार का वो व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत साफ है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर ही नहीं तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और कहा कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी की दुर्गति कर दी है। तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर तेज हमलावर हुए हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।